Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भयंकर न्यूज़ चलिए, आप मेरे सारे वीडियोस देखिएगा ध्यान से और आपको समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ शुरू से लेकर अब तक ईरान और इराक के कॉन्फ्लिक्ट में। आज ट्रम्प का स्पीच हुआ और ट्रम्प के स्पीच में उन्होंने वॉर के बारे में बात नहीं किया। इनफैक्ट वॉर को बढ़ाने की बात करी। उन्होंने समराइज करता हूँ क्या बातें बोली, 6 बातें बोली, 6 या 7 बातें बोली उन्होंने। एक तो था कि ईरान इराक का वॉर 2-3 हफ्ते और चलेगा, वो मार्केट्स के लिए बोला उन्होंने। तो मार्केट सोच रहे थे बढ़ेगा, मतलब कि वो वॉर को बंद करने की बात करेंगे 2-3 दिन में। नहीं, मार्केट्स ड्रॉप्ड। फ्राइडे आने वाला है, ठीक है, उसके पहले लोगों को पैसा बनाना है। फिर उन्होंने बोला कि यूएस विल स्ट्राइक ऑल ईरानियन पावर प्लांट्स। सोचिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा अटैक है जिससे कि ईरान में पानी की भी कमी हो जाएगी। ईरान ने उसके पहले ही अपने डिसैलिनेशन प्लांट्स उन्होंने बहुत सारे अलग अलग बनाए हुए, छोटे छोटे प्लांट्स बनाए हुए हैं जिससे वो पानी विड्रॉ करते हैं। तो दो ईरान के पास 73 सैलिनेशन प्लांट्स थे। अब जो है एक्चुअली वो दिखाते थे, लेकिन उनके पास मोर देन 150 डिसैलिनेशन प्लांट्स है। अगर पावर सप्लाई जाती है तो डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है छोटे पावर सेंटर्स पे बनेंगे। छोटे छोटे पावर प्लांट्स है, सेल्फ क्रिएटेड पावर प्लांट्स है। मतलब कि फॉर ईच डिसैलिनेशन प्लांट दे हैव पावर प्लांट विद गैस, रनिंग ऑन गैस। वो उन्होंने बना के रखे हुए ऑलरेडी। फिर उन्होंने इस्फहान पे 3 बार बम्बार्डमेंट हुआ, जब ईरान के अंदर 3000 किलोमीटर्स तक के टनल्स हैं जिनमें ट्रेन्स तक चल सकती हैं। तो अगर एक साइड से आप घुसते हैं तो दूसरी साइड में जा सकते हैं। और ऐसा करके 31 इंडिपेंडेंट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूरे कंट्री को कवर करती हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका को कोई एक्शन लेना पड़ेगा वो उसके मिडिल में लैंड करना पड़ेगा, पहाड़ों को क्रॉस करके। और यही प्लान चल रहा है अमेरिका का। मैंने आपको बताया था कोई और ऑप्शन नहीं है। और डेयरिंग है, दाद देनी पड़ेगी, तारीफ भी करनी पड़ेगी कि बहादुर है और ये प्लान पे वो एक्ट करना चाहते हैं। देखिए, वॉर में ना आपको इमोशंस को हटा देना पड़ता है और रिलीजन्स को हटा देना पड़ता है। धर्म तो आप देखते ही हैं, हम लोग तो धर्म की तरफ से ही सोचते हैं, लेकिन रिलीजन्स को हटा देना पड़ता है। रिलीजन मतलब सेना होती है, तो उसको हटा देना पड़ता है। तो इस्लामिज्म की सेना है, कैथोलिज्म की सेना है, और तीसरी सेना होती है चर्च ऑफ इंग्लैंड की, जो कि प्रोटेस्टेंटिज्म है, जिसको क्रिश्चियनिज्म भी बोलते हैं। ये पूरी लड़ाई रिलीजन्स की चलती है, समझा? क्योंकि सेना है, तीनों सेना है। आप अगर इनका हिस्ट्री देखते हैं कि जितना भी साउथ अमेरिका में कन्वर्जन हुआ, नॉर्थ अमेरिका में कन्वर्जन हुआ, वो सारा तलवार के बेसिस पे हुआ, बंदूकों के बेसिस पे हुआ। भारत में भी जितना भी कॉलोनाइजेशन चला चर्च का, नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ में, वो सारा बंदूकें। ये लोग क्या करते हैं, सरकार कैप्चर करते हैं और फिर जो नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन को मार डालते हैं। उसके ऐसे लॉज बन, जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है कि हिंदू जी भी ना पाए, ऐसे करती है। केरल गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसे हिंदू जी भी ना पाए। हिंदू मतलब नेटिव इंडिजिनस लोग, भारत के मूल निवासी हिंदू ही हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, ये सारे हिंदू, अफगानिस्तान, ये सब हिंदू वासी हैं, सारे हिंदू हैं। उनके ऊपर किसी ने इस्लामिज्म ने कब्जा किया हुआ है, किसी ने क्रिश्चियनिज्म ने कब्जा किया हुआ है, किसी ने कैथोलिज्म वालों ने कब्जा किया है। ये तीनों आर्मीज हैं। और चौथा भी भारत में घुसने वाला जुडाइज्म, जिसको हम लोग दोस्त मानते हैं, वो उसको दोस्त नहीं मानिए, वो इन सब का बाप है। अब देखिए उसकी हरकतें देखिए, पूरा का पूरा गाजा उसने उड़ा दिया। मैं किसी इजराइल के विरुद्ध नहीं, किसी नहीं, मैं सिर्फ आपको इसलिए बोला कि इमोशंस को हटा के सुनिए। धर्म में इन रिलीजन्स, ये रिलीजन्स जो होते हैं मैन मेड है सारे, ये शुरू भी हुए हैं, इनका अंत भी होने वाला है। इसलिए धर्म अलग होता है, वेदों के द्वारा वेद परमानेंट रहते हैं,
ब्रह्मा के पहले दिन शुरू होते हैं और अंत तक रहेंगे। तो धर्म की दृष्टि से देखिए तो ये रिलीजन्स की युद्ध चलता रहेगा। और भारत में सरकारें समझ नहीं पा रही हैं क्योंकि उनको सरकार में जो बैठे हुए हैं वही कन्वर्टेड है। अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साउथ इंडिया में तो इसका बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो हाउ दे वर एबल टू कैप्चर इट, क्योंकि वो साउथ इंडिया में मतलब हमारे गुरु भी वहीं से आते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो पता नहीं कितना कैसे जल्दी छोड़ देते हैं सब कुछ। रेबल है उनका, रेबलिज्म वाला सिस्टम है। पत्नी करेगी विष्णु की पूजा, पति करेगा विष्णु का अनादर, ये है सिस्टम। तो यूएस जो है, ट्रम्प ने बोला विल ब्रिंग ईरान बैक टू द स्टोन एज। ये स्टोन एज, कॉपर एज, मेटल्स एज, आयरन एज, ये अजीब से ये नाम होते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, एजुकेशन सिस्टम में। बोलना चाहते हैं कि हम सारी मॉडर्न कन्वीनियंसेस उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। आज ही ईरान ने जो आक्रमण किया इजराइल के ऊपर, बोल रहे हैं क्लस्टर म्यूनिशन है। तो जो इन लोगों ने बॉम्ब गिराया क्लस्टर नहीं थे, इजराइल ने भी बहुत क्लस्टर बॉम्ब गिराया उसके ऊपर, ईरान के ऊपर। और शुरुआत तो इजराइल ने की थी। तो वंस योर अटैक, तो अगर आपको कोई रिटेलिएट करा तो आप वाई आर यू वरीड, आपको तैयार होना चाहिए, बिकॉज यू स्टार्ट थ्रू द फर्स्ट स्टोन, तो दूसरा रिटेलिएट करेगा ही। सो अभी भारत का भी ये प्रिपरेशन है, और भारत का प्रिपरेशन बदल चुका है, प्रोएक्टिव अटैक करता है भारत। तो अमेरिका ने भारत को कुछ तो इंटेलिजेंस दिया होगा कि भाई पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने ही कंट्री पे कोई बम गिराना चाहता है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। हाउ ट्रू इज दैट, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इनमें किसी में भी मॉरलिटी नहीं होती। आपने धुरंधर मूवी देखा ही है। ये सब लोग एक हेट पे काम करते हैं, मतलब इनको अपने आप से ही चिढ़ है, ये जीना नहीं चाहते, ये खुद को भी दुखी रखते हैं, दूसरों को भी दुखी करना चाहते हैं। फिर ट्रम्प ने बोला कि यूएस हैज नो प्लान टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन द फ्यूचर। उसकी जरूरत ही नहीं, कैस्पियन सी का सारा ऑयल अपने आप ही पहुंच जाता है अमेरिका थ्रू अरामको, जरूरत ही नहीं है। और रशियन की जो वैगनर ग्रुप है, चेचन मिलिटेंट्स हैं, ये अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है, ये लोग ईरान में पहुंच के लड़ेंगे। ईरान की हालत ये लोग अफगानिस्तान वाली कर देंगे, लिटरली बहुत सालों तक लड़ेंगे, उसके बाद ईरान को छोड़ देंगे। इस समय ईरानियन रिजीम को उन्होंने तेल एक्सपोर्ट करने का परमिशन दिया हुआ है, सैंक्शंस नहीं लगाए। तो ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है धड़ल्ले से, दे मेकिंग मोर मनी, दे आर रिपेयरिंग देयर टनल्स, एक्सपेंडिंग द फैक्ट्रीज। लोगों को लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, दे एक्सपेंडिंग। और रशिया ने S-500 शिप कर दिया है, सो द अमेरिकन प्लेन्स को उड़ना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज S-500 कैन हिट अप टू 60 किलोमीटर्स इन द स्पेस। कुछ लोग बोलते हैं अप टू 100 भी हिट कर सकता है इन द अप, वर्टिकली अप की बात कर रहा हूँ, जबकि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कैन बी अप टू 500 किलोमीटर्स। उसे मिक्स कर दिया। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला ईरान नेवी इज गॉन एंड द एयरफोर्स इज इन रूइंस। उसके बाद बहुत समय तक वो साइलेंट रहे। अब लोग इस पर स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ट्रम्प बेवकूफ़ है, ट्रम्प इज़ वेरी स्मार्ट। ट्रम्प को मालूम है कैसे उसको मॉनिटर करना, मैनिपुलेट करना है, और किस तरह मार्केट को उसको गिराना है, बढ़ाना है। ही नोज वेरी वेल। पुराना गेम है उनका, और उन्होंने इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो सिचुएशन डोंट अफेक्ट हिम। सुबह उनकी सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ाई गई अच्छी तरह। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट, मेरा पिछला शो आप देख लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में बर्थ राइट सिटीजनशिप पे हुआ था, और जो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, चाहे कोई भी आर्ग्यूमेंट दे दें, वो फिर भी ट्रम्प उसको बिल को पास कराए। उनको जजमेंट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। तेल की प्राइस आपको मालूम है 104 पे पहुंच गया इस समय पर बैरल, जब कुछ महीने पहले तक 47 पे था। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा भारत के लिए आउटगो कितना बड़ा है बिकॉज ऑफ ऑयल। सो फार ट्रम्प ने ग्राउंड फोर्सेस के बारे में बात नहीं करी और कुर्दिश फोर्सेस के बारे में बात नहीं करी, जो दोनों के दोनों ईरान पे अटैक करने के लिए तैयार है।
अभी तक CIA एंगेज कर रहा था कुर्दिस्तान के रीजन्स को, क्योंकि CIA नहीं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, ISIS ये वो सारे उसी ने बनाए, और तो उसको कंट्रोल है कि किस तरह उन लोगों को खींच सकता है, एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और अगर मैं आपसे एक और मैं बात करूं, एक और चीज़ आपको बताऊं कि 32 डेज हो गए वॉर में, और बोल रहे हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन सफिशिएंटली अचीव्ड। एक्चुअली टोटली रॉन्ग न्यूज़। एरियल बॉम्बार्डमेंट से कोई भी ईरान को फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इन सम प्लेसेस ईरानियन टनल्स, उसके अंदर ट्रेन्स चलती हैं, and some people say in some places they are 5 kilometers deep. How true is that? I don't know. Even 1 kilometer deep is deep, because उसमें कोई बम नहीं चलने वाला, पृथ्वी पे कोई बम ही नहीं बना उसमें चलने वाला। आप उसकी टनल के एंट्रेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इफ द टनल्स आर सो डीप एंड लेयर्ड, तो वो एंट्रेंसेस पता नहीं, उससे ही फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम द हेवीएस्ट बॉम्ब कैन क्रिएट ए क्रेटर, वो है 200 मीटर का, जिससे पानी निकल जाता है, और ईरान में पानी है नहीं, इट्स अ ड्राई लैंड, वेरी डीप। तो इसलिए ये मुझे दिखता नहीं है कहीं पे पॉसिबिलिटी है। और एंट्रेंस ऑफ द टनल्स जैसे जहाँ से घुसती हैं वो तो सबको पता होती हैं, लेकिन देयर सर्टेन एंट्रेंसेस विच नोबडी नोज, वो पब्लिक फेयरवे नहीं है ईरान में। सो पीपल डू नॉट नो कहाँ से एग्जिट होता है, कहाँ से एंट्री होती है, and most of the launchers are crude hard based launchers, not mobile launchers. मोबाइल लॉन्चर्स को आप गिनती कर सकते हो, ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स जो जमीन के नीचे हैं उनकी आप गिनती नहीं कर सकते। दोज थिंग्स आर ओपन एंड रिमूव्ड एंड कैमोफ्लेज्ड ऑन द टॉप। तो इसलिए ईरान के मिसाइल अटैक्स चलते रहेंगे। थोड़ा कमी आई है, बट ईरान के ड्रोन अटैक और ये अटैक चलते रहेंगे, विच नोबडी कैन स्टॉप। देखिए मैप में आपको भूमि इतनी सी दिखती है, बट इफ यू गो इन द ग्राउंड इट्स वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। कोई बॉम्बार्डमेंट कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया तो बाकी सारे देशों के पास लॉजिक हो जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब उठने का। आई थिंक दिस इज द लास्ट मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमेरिकन फोर्सेस इन एशिया। इसके बाद से कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज उनको भी पता लग गया दे कांट फाइट, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव बीन डिसेबल्ड, और बाकी कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्टर्ब करने की। और अमेरिका को 30-40 साल लगेंगे टू कम बैक द टू ब्रिंग बैक द सेम लेवल ऑफ कन्वेंशनल कैपेसिटी जो कि ईरान वॉर के शुरू होने से पहले थी। इजराइल का डिफेंस अब और भी वीक होता जा रहा है, बिकॉज यू सी जिस तरह मिसाइल से आज स्ट्रक किया है पूरे ईरान में, पूरे इजराइल में, तेल अवीव में, हाइफा में, तो इट हैज़ बीन शोन वेरी क्लियरली कि अगर आप सिविलियन एरियाज पे अटैक करते हो ईरान में, तो यूर सिविलियन एरियाज विल बी अटैक। तो सहानुभूति आपको बड़ा सिलेक्टिव रखनी पड़ेगी, दोनों साइड से ही नहीं रखें, न्यूट्रल रहें, जस्ट लाइक द इंडियन गवर्नमेंट जो ऑब्जर्व कर रही है। और भारतीय सेना के बारे में आपको मालूम ही है, उनकी प्रिपरेशन कुछ और इशू के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान का जाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जाएगा तो भारत में जो अलगाववाद है, इस्लामिज्म अलगाववाद खत्म हो जाएगा। अगर FCRA का वो लॉ साइन हो जाता है, देन क्रिश्चियनिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिज्म विल गो, इवेंचुअली गो। तो ये सारा अपडेट्स है। नाउ कमिंग टू द अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिकन पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट की स्पीच का कोई इम्पैक्ट नहीं है। द रीजन वाई आई एम सेइंग कोई इम्पैक्ट नहीं है, because the politics has gone beyond the logical democratic setup। अब जो बात हो रही है रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजियस एडवाइजर्स क्रिश्चियनिज्म के, दे आर इन द वाइट हाउस टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट। उनको बोल दिया कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोल दिया अभी, तो प्रॉफिट ट्रम्प इज व्हाट दे आर सेइंग। और सो दैट्स वाई जो सेंसिबिलिटीज हैं, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तो कोई वैल्यू नहीं है। डेमोक्रेट्स आपको मालूम ही है कि दे आर सपोर्टेड बाय द कैथोलिसिज्म टू डिवाइड अमेरिका, डिवाइड USA। तो उनके पास भी कोई अभी स्पीच बची नहीं, बिकॉज एवरीवन इज मेकिंग मनी। सब तरह से सबको पैसा मिल रहा है, जो डील्स हो रही हैं, एवरीबॉडी गेट्स देयर कट। तो इसलिए अपोजिशन इज नॉट देयर। इसलिए ट्रम्प जितने भी
बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस में ही विल विन। और मिड टर्म्स में अगर ऐसे ही चलता रहा ट्रम्प विल विन अगेन। मैं बताता हूँ क्यों। पहले मैंने बोला था कि शायद वो हारेंगे, बट अभी उसका हारने का स्टाइल नहीं लगता नहीं है, बिकॉज बोथ द पार्टीज आर गेटिंग मनी, उनके की लीडर्स आर ऑल अर्निंग मनी। तो इसलिए ऑन ऑल प्रैक्टिकल इश्यूज ट्रम्प विल गेट द वोट्स पास्ड। ऑन ऑल पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो द मनी टॉक्स। और अमेरिका का मंत्र आपको मालूम ही है, व्हेन द मनी टॉक्स BS वॉक्स, ऐसा बोलते हैं अमेरिका में। ये एक मूवी का डायलॉग है एक्चुअली। टेलीवेंजलिस्ट पॉला वाइट केन, ये टेलीविजन की इवेंजलिस्ट है, और शी हैज डन ऑल द जादू टोना, एक्सोर्शन, और इन्होंने शी हैज बिकम बिलियनियर बाय डूइंग दैट। तो इन्होंने ट्रम्प का एक्सोर्सिज्म भी किया था, मतलब उसके ऊपर से भूत प्रेत निकाले, और आज ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। आप लोग बोलते भारत में मोदी जी इस तरह की बातें करेंगे तो मोदी लोग हंसेंगे, ट्रम्प के साथ ऐसा किया उन्होंने। कोई रिलीजन्स नहीं है ये, मतलब कोई धर्म नहीं है, तो मन से जो चलता है चलता है। इफ यू कैन मेक मनी यू आर ए सक्सेसफुल गॉड्स पर्सन, गॉड हैज ब्लेसिंग्स ऑन यू। अगर पैसा नहीं है गॉड हैज नो ब्लेसिंग्स ऑन यू, ये सिस्टम है पूरा। सो देन यू जो इसको एनालाइज करते हैं तो आपको लगेगा कि भारत के तो गांव वाले लोग भी ज्यादा बुद्धिमान है इन सब चीजों से। गांव वाले लोग भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो लोगों को लगता है क्रिश्चियनिज्म में, कैथोलिसिज्म में, इस्लामिज्म में रेसिज्म नहीं है, बराबर कुछ बराबरी नहीं है। वहां पे पक्का 100% रेसिज्म है। क्रिश्चियनिज्म कैथोलिसिज्म में वाइट ओनली लीडरशिप, इस्लामिज्म में अरेबिक ओनली लीडरशिप। तो इसलिए उन सभी कम्युनिटीज में जो भी कन्वर्ट होता है जाता है तो नो फ्रीडम। आपको देखा होगा जो पढ़े लिखे, जो मेरे एक मित्र थे पाकिस्तानी मुसलमान, तो बोलते थे कि अभी है नहीं, बोलते थे कि मैं अपने बच्चों को कभी भेजता नहीं हूँ कोई रिलीजियस प्लेस पे, उनका जो खास जो होता है उनको उधर तो बिल्कुल नहीं भेजता हूँ, बिकॉज वहाँ पे वो लोगों को भड़का कर लोगों से गलत काम करवाते हैं, बोलते हो। तो बोलता है कि माय फादर यूज्ड टू टेल मी, माय फादर अप्रिशिएट्स हिंदू रिलीजन अ लॉट। मतलब फ्रीडम वहीं पर है, हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है। द लास्ट पॉइंट है कि क्या ईरान का युद्ध अमेरिका के हिसाब से चल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स को भेज रहा है प्रिपरेशन करके टू इन्वेड ईरान एंड सब्जुगेट, कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम तेहरान। क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया तो ना तेहरान को कंट्रोल करना है। सो द सेम स्ट्रेटेजी जो इराक के विरुद्ध यूज की थी वो करना है। ओनली थिंग इज इराक और ईरान में पॉपुलेशन डिफरेंस है, प्लस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट। इसलिए उसको वो कंट्रोल करने के लिए अगर ग्राउंड ट्रूप्स भेजता है इट विल बी सुइसाइडल मिशंस, लेकिन पहले वो लोग कर चुके हैं। एंड सो वी विल हैव टू सी कि अगर ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। बट द स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर, पहाड़ों को क्रॉस करके बीच में लैंड करो एंड देन कंट्रोल द एरिया। दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू डू। तेहरान जो है माउंटेन से घिरा हुआ है, सो दे विल हैव टू गो टू अदर प्लेन साइट्स जहाँ पे वो अपना सेटअप करे एंड देन स्लोली एक्सपैंड द पेरीमीटर। शायद मेरा वीडियो ने सुन लिया होगा, ये इंडस्ट्रियल वॉर देखा होगा, मेरी बुक देखी पढ़ी होगी, बिकॉज पांडव भी ऐसे ही करते हैं, बीच में जाके फिर उसको एक्सपैंड करते हैं। उसको सर्वतोमुख व्यू बोला जाता है, चारों ओर उसके मुख है और धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। देखिए फॉर्मेशंस बदलती नहीं है, फॉर्मेशन महाभारत वाली चलने वाली है, मकर, क्रॉन्च, ये सब जो फॉर्मेशंस है, और अर्धचंद्राकार, फिर उसके बाद बहुत सारे व्यू हैं, करीब 25 तरह के व्यूज हैं जिसको यूज किया गया है। व्यू मतलब फॉर्मेशंस यूज किया गया है। तो ट्रम्प की स्पीच का कोई वैल्यू, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा अभी तक, अदर देन ऑयल प्राइसेस गोइंग अप। और सबको मालूम है कि अब ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, तो अभी अमेरिका यहाँ पे उलझ चुका है। ये जब शुरू होगा देयर इज नो कमिंग बैक, और शायद डिफेंस कंपनीज को बहुत फायदा हो, बिकॉज द मोर पीपल फाइट द मोर दे मेक मनी। चलिए गुड न्यूज़ आपको बता देता हूँ
कि भारत के एक्सपोर्ट्स हैव क्रॉस 32,000 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर. दैट इज 9,000 करोड़ मोर देन द प्रीवियस ईयर. और पिछले 10 साल में फ्रॉम 2000 टू 32,000 मतलब 30,000 करोड़ का इम्प्रूवमेंट हुआ है 10 साल में. सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. बैड न्यूज़ अपना एचएल का ही है, आपको मालूम है, रफाल का भी है. वैसे रफाल के बारे में पहले भी आपको बोल चुका हूँ. नो कंट्री विल गिव यू टीओटी, किसी को नहीं देगी, बिकॉज फिर वो बेचेंगे क्या अगर आपको बेच दिया तो इसलिए टीओटी एक्सपेक्ट करना ही बेकार है. अगर वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ का सोर्स कोड आपको नहीं दे सकते हैं, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट. देयर इज नो अदर वे आउट, बिकॉज जो उनका कोर सोर्स कोड है, nobody is going to give, nobody. They can open some ports, लेकिन they cannot give. So इसलिए एक्सपेक्टेशन ही खराब है. तो मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ फ्रांस ने दिया नहीं, फ्रांस के लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट ये तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. कुछ चीज़ें आपको दें कि आप हम लोग, भारत तो नहीं देगा ना किसी को ब्राह्मोस का सोर्स कोड, भारत तो नहीं देगा ना पिनाका का सोर्स कोड. तो हाउ कैन दे गेट सोर्स कोड फ्रॉम फ्रांस? तो इसलिए एक्सपेक्टेशन इज टू मच. फ्रांस विल नेवर डू दैट. और फ्रेंच के साथ आपको मालूम होना चाहिए, एक ब्रिटिश और फ्रेंच के अंदर जब कॉम्पिटिशन में एक कहावत होती है ब्रिटिश में कि दे कैन सेल एनीबडी इंक्लूडिंग देयर. सो फ्रेंच हमेशा प्राइस इंक्रीज करते हैं. दे मेक प्रॉफिट्स व्हेनेवर देयर इज अ चांस, और वो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट. पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, फ्यूचर में भी करेंगे. सो व्हाट दे डिड विद, वो लेसन हम लोग नहीं सीख रहे हैं. उन्होंने मिराज के साथ भी ऐसे ही किया था. वो तो इजराइल ने आके मॉडिफाई करवा दिया ताकि हम लोग बड़े लेजर गाइडेड बॉम्ब ड्रॉप कर सके. फ्रांस तो कभी नहीं, फ्रांस ने उसमें भी हेल्प नहीं किया. सो जस्ट इफ फ्रांस डजंट गिव द टेक्नोलॉजी, इट्स नॉर्मल. तो भारत को अपनी टेक्नोलॉजी खुद 1.5 बिलियन लोगों की सुरक्षा टीओटी पे बेसिस पे नहीं हो सकती. चाहे पैसा भी दे दे उसके लिए, तब भी कोई नहीं देने वाला आपको डिफेंस में. अमेरिका तो दिखा रहा है ना आपको 404, बोलता है ईरान की वजह से अब देर हो गया. उसका कोई ना कोई रीजन चलता रहेगा. तो वो तो भारत को डिसाइड करना पड़ेगा, एचएएल को डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट दे कैन डू. हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. बिकम अ मेंबर, जॉइन अ गुरुकुल and support us through UPI, Venmo, PayPal, Zelle, or any other platform like Wise. Thank you very much. Namaste. Jai Jagannath.